अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पकाओ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन निहारी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम ये चिकन निहारी तैयार करेंगे, बहुत ही कम मसालों के साथ। बहुत ही खूबसूरत, खुश शक्ल और मज़ेदार सी ये निहारी बन के तैयार होगी। ये रेसिपी इस तरह की अगर आप पहली दफ़ा भी ट्राई कर रहे हैं तो आप बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बना के तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छी, आसान, सिंपल सी रेसिपी है जो हम तैयार करेंगे नेशनल मसाले के साथ, तो बहुत अच्छी मज़े की बन के ये तैयार होगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखनी है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी, जो बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन के तैयार होगी। तो 1 किलो मेरे पास चिकन है, जिसके साथ मैं निहारी तैयार करूँगी। उसके लिए 1 कप मैंने ऑयल का ले लिया है, उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस करके वो इसमें डाल देंगे। प्याज को हमने गोल्डन सा कलर देना है, लाइट सा इसे ब्राउन करके तो वो निकाल लेंगे। अगर आप बीफ या मटन के साथ निहारी तैयार कर रहे हैं तो प्याज को बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना। वो दोनों गोश्त इस तरह के होते हैं कि थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो वो कड़वा लगता है सालन। निहारी या किसी भी तरह का बनाए, प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो बीफ या मटन में इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, थोड़ा सा कड़वा आता है। मगर चिकन के साथ इसे आपने इतना ही ब्राउन करना है तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार सा फ्लेवर इसका निकल के आएगा। प्याज जैसे ही ब्राउन हो गया तो उसे पेपर के ऊपर निकाल लिया है ताकि थोड़ा सा क्रंची हो जाए। उसी ऑयल के अंदर हमने पूरा चिकन डाल दिया है। 1 किलो चिकन है तो 2 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन दोनों चीज़ों को ऑयल में बहुत अच्छी तरह से हमने भून लेना है। तो आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट 1-2 मिनट पहले डाल के बीच से फ्राई करके फिर आप डाल सकते हैं चिकन पूरा। तो मैंने दोनों चीज़ें इकट्ठी डाल दी थी। बहुत अच्छी तरह से इसे हमने भून लेना है ताकि चिकन का जो भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट इसे बहुत अच्छी तरह से भून लिया तो सारा चिकन का पानी ड्राई होकर ऑयल फिर से अलहदा हो गया। अब इसमें डाल देंगे निहारी मसाला। 1 किलो चिकन है तो मैं तकरीबन आधा पैकेट से थोड़ा सा ज़्यादा, 2.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया था निहारी मसाला। इसमें हर एक फ्लेवर होता है, बहुत ही परफेक्ट ये रेसिपी है। इसी मसाले के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर और हर चीज़ इसकी कंप्लीट है, कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है। मगर इधर मुझे थोड़ा सा इसका कलर इतना अच्छा नज़र नहीं था आ रहा। मैंने सिर्फ थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है और कोई भी मसाला अलहदा से मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। सुरख मिर्च भी इसमें अच्छी खासी होती है, वो अलहदा से अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो चिकन है ये थोड़ा सा वाइट कलर का होता है ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा सा हल्दी इसमें थोड़ी सी डाली है ताकि इसका प्यारा सा कलर निकल के आ जाए। हस्बे ज़ायक़े इसमें नमक डाल दें। वैसे नमक भी मसाले में होता है, हर चीज़ को बहुत आप ख़ास तौर पे कम रख के डालिएगा ताकि बाद में आप फिर चेक करके पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से निहारी मसाले के साथ भी चिकन को हमने भून लेना तकरीबन 6 से 7 मिनट। फिर इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 4 गिलास के करीब। इसी तरह से मटन या बीफ है तो उसी के हिसाब से आप पानी उसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं बना रही हूँ ये चिकन के साथ, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया 4 गिलास पानी। ऊपर से कवर करके इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो मैं इसमें से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो इधर सारा निकाल लूँगी। जितना निकल सकता है आप निकाल लें, ज़रूरी नहीं है ये निकालना। मगर जब हम इसमें बाद में आटा डाल के इसे पकाएंगे तो कई दफ़ा ऑयल बाहर निकल के नहीं आता, मगर इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर इधर लहदा से नहीं निकालेंगे तो फिर भी हल्की आंच पे इसे छोड़ दें, लास्ट में तो ऊपर आ जाता है। मगर फिर भी मैंने आधा इसमें से ऑयल निकाल लिया था, बाकी इसके अंदर ही था। इधर ही मैंने इसमें क्रश करके ये फ्राई किए हुए प्याज डाल दिए। प्याज आपने इसी स्टेज पे डालने हैं, पहले प्याज नहीं डालने। तो इसी तरह से अगर मटन या बीफ है उसे अच्छी तरह से गला के फिर जब आप प्रेशर कुकर खोलेंगे या वैसे ही पकने से आधा घंटा पहले आप प्याज डाल दें। इसे अलहदा से प्याज का तड़का भी लगाया जाता है, मगर मैंने पहले से फ्राई करके निकाले हुए थे, इसलिए मैंने प्याज डाल के मज़ीद इसे 10 से 15 मिनट इसे पका लिए ताकि प्याज सारे सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी के साथ ही ये मिक्स होने लग जाए। इधर ही तकरीबन 15 मिनट हो गए थे प्याज डालने के बाद। अच्छी तरह से जैसे ही प्याज के साथ ये पका है तो देखिए इसका पानी भी थोड़ा सा कम हो गया। इसे अब रखेंगे दूसरे चूल्हे के ऊपर। हमने इसमें आटा शामिल करना है, तो आप बहुत से लोग कच्चा आटा भी डाल देते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, मगर बाद में ज़्यादा पकाना पड़ता है। इसलिए मैं इसमें आटा डालूँगी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब आटे की बहुत प्यारी सी खुशबू आने लग जाए ड्राई रोस्ट करते हुए तो इसे निकाल लेंगे अलहदा बर्तन में। और 1 कप आटा मैंने इसमें डाला, उसमें 2 कप पानी डाल के अच्छी तरह से इसे फेंट लिया ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना बाकी रहे। निहारी पक रही थी तभी से, तो बहुत अच्छी तरह से ये चिकन पूरा गल चुका है। हमने इसे थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट करना है। निहारी का जो भी मीट हो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो हाथ लगाने से ही टूटता है। तो चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, मगर आटे के साथ मज़ीद हमने इसे बहुत एहतियात से चलाते हुए
और 10 से 15 मिनट पका लेना है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए नहारी के अंदर पूरा ये जो आटे का मिक्सचर हमने तैयार किया है वो पूरा डाल देंगे नहारी के अंदर और हल्के हाथ से इसे चलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर भी कोई गुठली वगैरह ना बने। इधर मैं बहुत आराम से एहतियात से चला रही थी मगर वीडियो थोड़ी सी इधर स्पीड इसकी तेज़ है इसीलिए आपको लग रहा होगा, मगर बहुत ही स्लो आंच है और हल्की आंच पे इसे फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आटे का फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी में आ जाए और ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तकरीबन फिर से 10 से 12 मिनट आटे के साथ भी पकते हुए इसे हो गया। वो ग्रेवी और मज़ीद थोड़ी सी कम हो गई और बहुत अच्छी गाढ़ी होगी, इससे ज़्यादा ये इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी मज़े की लेसदार सी ग्रेवी इसकी तैयार होती है, तो बहुत खुश होकर ये सभी खाते हैं। बहुत ही मज़े की बन के नहारी ये तैयार होगी। जो हमने ऑयल निकाल के लहदा रखा था ऊपर से निकाला था वो पूरा डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें डाल के फिर से ऊपर से कवर कर दिया ताकि जो भी ऑयल है वो सारा निकल के ऊपर आ जाए और बहुत ही अच्छी मज़े की हमारी चिकन नहारी बन के तैयार हो गई है। ये रेसिपी जितनी सिंपल है और जितनी कम चीज़ों के साथ तैयार होती है उतनी ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और मज़े की होती है। थोड़ी सी हैवी होती है इसलिए इसे ज़्यादातर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है, खाया जाता है और बहुत ही अच्छा लेसदार सा इसका ग्रेवी वाला मसाला होता है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और मज़ेदार सी सॉफ्ट इसका मीट होता है। हर किस्म का जो भी आप बनाए इसे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा गलाना पड़ता है जो अच्छा खासा सॉफ्ट होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। चिकन नहारी को हमने निकाल लिया प्लेट में, उसके ऊपर ये लवाजमा डालना बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। लेमन डाल दिया, धनिया अदरक है और सब्ज़ मिर्चें हैं। बहुत ही अच्छे मज़े की चिकन नहारी हमारी हो गई है तैयार और इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बन के ये तैयार होती है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये बिल्कुल फ्री होता है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।